स्वागत है दोस्तों आपका अपना ही चैनल ईश्वरा गौशाला में। तो जैसे कि आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ कि जो एक न्यू डेयरी फार्मर होता है ना, मतलब जो नया गाय परचेज़ करने वाला होता है, तो उसके साथ क्या होता है, क्या धोखाधड़ी होता है, वही चीज़ बताने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं एक गौशाला चलाता हूँ, जैसे आप लोगों को मालूम ही होगा पिछले वीडियोज़ देख करके। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक्चुअली हम गाय कहाँ से परचेज़ करते हैं, क्या हमारे साथ धोखा होता है, क्या मतलब क्या चीज़ें होती है, वो चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैंने गाय खरीदा था दुर्गापुर बनाचिटी से। उसका नाम था बिंचल यादव। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में उसको पिंटू बुलाते हैं। ऐसा होता है कि हम जब गाय परचेज़ करने जाते हैं ना, तो वो लोग हमको दिखाते हैं कि ये गाय 10 लीटर, 12 लीटर, 14 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, सिर्फ लीटर पे बात होती है। गाय की क्वालिटी के ऊपर कोई बात नहीं होती है और सिर्फ लीटर पे बात होती है कि ये गाय इतना दूध देती है दोनों टाइम मिला के। लेकिन ऐसा सच होता नहीं है, क्योंकि गाय के पीछे जो ये हिस्ट्री है ना, मतलब आप चाहे कितने भी गौशाला में चले जाओ, कितने भी ये जो बिज़नेस करते हैं उनके पास चले जाओ, उनका बस यही मेन मोटो रहता है कि कैसे भी करके वो गाय को, मतलब हमारी गौ माता को बेच दे। कैसे भी करके, झूठ बोल के या जो भी करके, वो क्या करते हैं ना, बहुत क्लीनिंग रखते हैं, गाय को बहुत साफ़ सफाई से रखते हैं, बहुत नहलाते हैं, बहुत एकदम चमकदार बना के एकदम लोगों को दिखाते हैं कि भैया ये गाय तो बस बहुत बढ़िया है। और दूसरी बड़ी सच्चाई है कि ये लोग ना दूध को निकालते नहीं है 3-4 दिन तक अपने, मतलब गाय के थन से। तो क्या होता है कि जो गाय का थन में जो दूध स्टोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वो दिखने में ऐसा लगता है, वो अडर जो होता है ना वो बहुत फूला हुआ रहता है। इवन तो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले भी जो होते हैं ना, वो बहुत यहीं पे उन लोगों का सब पोल खोल दूंगा मैं, मतलब वो यही धंधा करते हैं कि वो बड़े बड़े अडर दिखाते हैं, जिसमें अडर पूरा टाइट रहता है एकदम, जिसमें ऐसा लगेगा कि वो गाय हर दिन मतलब 30-40 लीटर करके दूध दे रही है। बट ये एक्चुअली फैक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को इस लाइन में काफ़ी सारा टाइम हो गया और मैं मतलब मैंने दो बार गाय परचेसिंग की है, 3 बार गाय परचेसिंग की है। तब जाके ना मेरे को ये समझ में आया कि इसके पीछे एक्चुअली कैसे काम करता है सब चीज़ें। इन लोगों का बात करने का तरीका होता है कि जैसे मान लो कि कोई 12 लीटर या 14 लीटर दूध देती, हालांकि वो देती नहीं है, लेकिन अडर खुला हुआ रहता है, तो वो ये एश्योरेंस के साथ बोलते हैं तो कि 12 लीटर गाय का प्राइस क्या है, मतलब जो 10-12 लीटर जो देती है ना वो गाय, उसकी कीमत ये लोग 60-70 हज़ार, 80 हज़ार ऐसे ले लेते हैं। ये कहीं पे भी आप जाओ ना, पूरे दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। मतलब पहले गाय के जो थन में जो दूध स्टोर हुआ रहता है उसका वीडियो बनाते हैं, वही वीडियो कस्टमर्स जो खरीदने वाले होते हैं उनके पास बार बार रिपीटेडली भेजते रहते हैं। कोई खरीदे या ना खरीदे ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कैसे इस चीज़ से बचो। हमारे इधर तो ऐसा हो रहा है ना, जैसे काला धंधा ही चल रहा है इसके ऊपर। मतलब 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख, 1,20,000 ऐसे, मतलब आम बात है कि हालांकि वो गाय उतना दूध देती भी नहीं है और दूध का ही मेन मोटो उधर रहता है। तो अगर मैं बोलूँ इस पे कि जब आपको गाय खरीदना होगा या गौ माता को आप अडॉप्ट कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपको 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। एक तो पहला कि आप कंटिन्यूअसली 4-5 दिन तक ना उस गाय का डेली जो जब धुआने का टाइम होता है, दूध निकालने का टाइम होता है, दोनों टाइम आपको देखना चाहिए कि वो गाय एक्चुअली में उतना दूध देती है कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा होता है कि उसका फीडिंग स्ट्रक्चर कैसा है, वो गाय जो है वो कैसे फीडिंग पे रहती है, कैसा खाना उसको मिलता है। क्योंकि ये भी एक चीज़ है ना ऐसा कि अचानक से गाय कहीं से आती है और कहीं पे उसका फीडिंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, फिर वो गाय एक्चुअली में उसका हेल्थ भी ख़राब होता है और दूध भी नहीं देती सही से, जो मेरे साथ हुआ है। और अभी भी मैं इन सब चीज़ें सीखा हूँ तभी बोल रहा हूँ। पहला तो ये लोग इतने झांसे में रखते हैं, एक तो दूध ना निकाल के कस्टमर को ऐसे दिखाना कि इतना बड़ा थन है, इतना ज़्यादा दूध स्टोर करती है ये रोज़। वो एक ही बार, वो आपको रोज़ रोज़ दुआ के नहीं दिखाते हैं, सुबह शाम मिल्किंग करके नहीं दिखाएंगे, वो एक ही बार मिल्किंग करके बोलेंगे और उसके ऊपर ना सीना जोरी करते हैं, दावा करते हैं कि वो गाय डेफिनेटली इतना दूध देगी। और जब गाय बेच देते हैं ना, फिर पैसे, मतलब गाय उसकी इधर से अपने यहाँ आ जाता है, फिर उसके ऊपर वो सीना जोरी करने लग जाते हैं कि मतलब पैसे दे दो करके पैसे लेके कैसे भी निकल लिए और दोबारा आपका फ़ोन नहीं उठाते, फिर मतलब दोबारा आपको नहीं पहचानेंगे। कोई अच्छा ही बंदा अगर होगा ना, मैं सबको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जो एकदम ईमानदारी के साथ पूरा ये मतलब सेल करना होता है ना, वो ईमानदारी के साथ करता होगा। लेकिन मुझे मेरे इतने टाइम में मेरे को कोई ईमानदार लौंडा दिखा नहीं है। वो सिर्फ गाय बेच के फिर निकल जाने का रहता है और वो आपको नहीं पहचानते। तो इसमें एक घाटा ये हो जाता है कि आपको मतलब हेवी
मिल्क कैपेसिटी वाले गाय देखकर आप हेवी पैसा देके लगाकर आप गाय खरीद तो लेते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता कि वो गाय एक्चुअली में जब आप दुआना स्टार्ट करोगे, दूध निकालना स्टार्ट करोगे, तो वो गाय 12 की जगह पे वो 5-6 लीटर भी नहीं देती है। ये सच्चाई है। ये सिर्फ उधर वो दूध स्टोर किया हुआ जाता है, वही दूध आपको दिखाया जाता है, और आप वो देख के, उसका थन देख के आप गाय ले लेते हो। बस यही है फैक्ट। सिर्फ एक बार नहीं, मैं काफ़ी बार ठगा हूँ इस चीज़ पे। जब मैं पहले 5 गाय लेके आया, उसके बाद भी जो मैंने गाय लेके आया ना, उसमें मैं बहुत ठगा हूँ। मेरे को सामने वाले ने बहुत ठग लिया। उसके बारे में तो बाद में बताऊँगा, जब आप लोगों को उसके बाद जो वीडियोज़ है वो दिखाऊँगा तब। 10 का 12 बोल के, 12 का एक्चुअली में 12 लीटर देती भी नहीं है, लेकिन जो भी है, मेरे को मेरे गौ माता से प्यार है। तो जब भी गाय खरीदो ना, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बजटेड इस पे मतलब पहले जांच पड़ताल कर लो कि वो गाय एक्चुअली इतना दूध देती है कि नहीं, अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो। लेकिन अगर बिना स्वार्थ का अगर गौशाला खोल रहे हो तो फिर कोई मैटर नहीं करता, कोई पैसा भी। तो जब मैं लेके आया ना ये गाय, तो मेरे घर वाले जैसे मतलब जाहिर सी बात है, हर कोई बोलने लग गया कि मेरे को ठग लिया गया है, ज़्यादा पैसा ले लिया गया। मैं जानता हूँ मेरे को ठग लिया गया है, मेरे से ज़्यादा पैसा ले लिया गया है, लेकिन ख़रीदने से पहले मेरे को, मैं जब पूछता था हर किसी से, तब किसी ने मुझे नहीं बताया कि इधर जा, इधर से गाय खरीद ले। खरीद के लेके आ गया, तब मेरे खुद के मतलब कुछ रिलेटिव्स और मेरे इधर के नेबर्स भी बोलने लग गए कि मेरे को बताता तो मैं तेरे को दिला देता इससे भी सस्ता। मतलब जो बातें एक्चुअली में सच में घटती है ना, कि हर किसी के साथ होता होगा ये। जैसे कि आप घर में कोई चीज़ लेके आते हो, तो कोई ऐसा होता है कि मेरे को बताता तो मैं तेरे को और अच्छी जगह बता देता, इधर से ले सकता था तो थोड़ा कम में मिल जाता। मतलब अपने आप को बेहतर दिखाना। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मैं सही किया हूँ, मैं मतलब जो भी है, मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ है कि ये सीखा है मैंने कि कहीं से भी गौ माता को परचेज़ करोगे तो उससे पहले गौ माता के बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करो, और फिज़िकली अगर दूध के लिए उसको ख़रीद रहे हो तो उसको दोनों टाइम मिल्किंग में काफ़ी टाइम तक चेक करना पड़ता है। तो ये था मेरा एपिसोड 3, डेयरी के पीछे का सच और गौशाला के पीछे का सच, जिसको हम टैगलाइन करके बोले हैं। फिर अगले वीडियो में अगली चीज़ बताएंगे, लेके आने के बाद जो भी चीज़ हुआ है, जो भी कि फार्म में क्या क्या डिजीज़ आई है, क्या चीज़ हुआ है, सारी चीज़ें बताएंगे। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।